भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, सुनो प्रिय पार्वती, हमारे तुम्हारे इस संवाद को जो कोई भी ध्यानपूर्वक सुनता है उसके जीवन में दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी रसोई में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, आओ प्रार्थना करें। हे भगवान भोलेनाथ, माता उमा, आप मोक्ष प्रदान करने वाली हो। आप काशी नगरी, जिसे हिंदू पुराणों में तीर्थ स्थल माना गया है, वहाँ की देवी जो राजानी हो, माता अन्नपूर्णा, आप हम सभी भक्तों का तथा कथा कहने और सुनने वालों को प्रणाम स्वीकार करें और भिक्षा के रूप में हमारी रसोई को सदा अन्न धन से भोजन से परिपूर्ण रखें, कभी अन्न की कमी न हो। हे माँ अन्नपूर्णा, आपको बारंबार नमस्कार। एक बार पार्वती बड़े दुखी मन से भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी, प्रभु, पृथ्वी पर मैंने देखा है कई लोगों को परिवार का पेट भरने तक का भोजन नहीं मिल पाता। कड़ी मेहनत करने के बाद एक समय का ही भोजन जुटा पाते हैं, एक समय भूखे पेट ही सो जाते हैं। अब आप कृपा करके उनके कष्ट का निवारण करने हेतु कोई आसान सा उपाय मुझे बता दीजिए, जिससे घर में अन्न के भंडारे भरे रहें, 7 पीढ़ियों तक घर में अन्न धन की कमी न हो। ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे घर के कभी भी सदस्य को भोजन कम न पड़े और कोई भूखा द्वार पर आ जाए तो उसे भी भोजन मिल सके, क्योंकि सभी की यही अभिलाषा होती है। भगवान, इतना देना जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहे, साधु ना भूखा जाए, तो कौन सा ऐसा व्रत है जिसके करने से हर प्राणी को लाभ होता है। प्रिय भक्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। कथा को पूरा सुनने और पुण्य प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा लिखना न भूलें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान आशुतोष मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम कितनी कोमल हृदय हो, हमेशा अपने भक्तों के कल्याण और सुख समृद्धि का सोचती रहती हो। हे उमा, जो कथा आप सब सुन रहे हैं, इसे सुनने से न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुष्पों में वृद्धि होती है, बल्कि घर में अन्न धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। जो भक्त इस कथा को बीच में छोड़ देते हैं उन्हें संकट का सामना करना पड़ सकता है। बातों ही बातों में भोलेनाथ पार्वती जी से कहने लगे, सुनो प्रिय पार्वती, आज चलो चौसर खेलते हैं। पार्वती जी समझ गई भगवान भोलेनाथ कोई ना कोई माया करने वाले हैं, तो पार्वती जी भगवान शंकर से कहती है, ठीक है प्रभु, पहले मैं भोजन बना लूँ फिर खेलेंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे प्रिय उमा, भोजन में क्या रखा है, यह तो माया है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आपको भूख नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके गणों के लिए तो भोजन बना सकती हूँ। हाँ, आप भोजन के लिए कभी माया न कहना और ठीक है नहीं है। अब भोजन बनाने के बाद पार्वती शिवजी के पास आकर बैठ गई। शिवजी कहते हैं, अब बताओ प्रिय पार्वती, आज आप दांव पर क्या लगाओगी। माता पार्वती चौंक गई और कहने लगी, भोलेनाथ, आप जुआ खेल रहे हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं, नहीं प्रिय पत्नी, पति के बीच में कैसा जुआ, तो बस मनोरंजन के लिए है। अब बताओ, अब आप दांव पर क्या लगाओगी। मैं तो अपना त्रिशूल दांव पर लगा रहा हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, मैं अपने सोने के आभूषण को दांव पर लगा देती हूँ। चौसर शुरू हो गया और माता पार्वती बाजी जीत गई। वह भोलेनाथ से कहती है, स्वामी, आप तो अपने त्रिशूल हार गए। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे वापस जीत लूँगा। अब मैं अपना बासुकी नाग दांव पर लगाता हूँ। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ का त्रिशूल दांव पर लगा दिया। खेल शुरू हुआ। माता पार्वती फिर से जीत गई। अब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती, अरे स्वामी, आप फिर से हार गए, यह कैसा खेल खेल रहे हैं। आप चलो इसे अब बंद करते हैं, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, मुझे कंगाली से क्या भय है, मैं तो पहले से ही कपाली हूँ। चलो इस बार मैं अपने चांद को दांव पर लगाता हूँ। तो माता पार्वती ने शिवजी का त्रिशूल और वासुकी नाग दांव पर लगा दिया और पार्वती फिर से जीत गई।
इस बार भगवान भोलेनाथ ने अपना नंदी दांव पर लगा दिया और पार्वती ने त्रिशूल, वासुकी और चांद इन तीनों को दांव पर लगा दिया और वह फिर से बाजी जीत जाती है। अब पार्वती जी भोलेनाथ से पूछती है, हे प्रभु आप क्या दांव पर लगाओगे? तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिया पार्वती, अब मेरे पास रुद्राक्ष की माला है और इसके अलावा कुछ नहीं बचा, लेकिन इस माला की बड़ी महिमा है। इस माला के एक एक रुद्राक्ष में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इसकी शक्ति अनंत है। इसी माला को दांव पर लगा देता हूँ। खेल शुरू होता है। माता पार्वती आखिर में बाजी जीत जाती है। अब भगवान भोलेनाथ से जीती हुई सारी संपत्ति को स्वयं धारण कर लेती है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। यदि तुम चाहो तो शेर की खाल को मैंने धारण कर रखी है, मैं इसे दांव पर लगा सकता हूँ। इसके लिए माता पार्वती मना कर देती है। खेल समाप्त हो जाता है। माता पार्वती अपने गृह कार्यों में लग जाती है। भगवान विष्णु अपने ध्यान में चले जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ के पास आते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु यह क्या हुआ? आपको किसने लूट लिया? आपके पास कोई सामान नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मजाक न उड़ाओ प्रभु, आपकी बहन पार्वती ने ही हमें लूट लिया और अब आप ही हमारा उपवास उड़ाते हैं। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, प्रभु यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह कैसे? भोलेनाथ पूछते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आपको चौसर का पासा बनकर दिखाता हूँ। एक बार फिर माता पार्वती के साथ ऐसे चौसर खेलने लग गए। इस बार निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण चौसर का पासा बन जाते हैं। माता पार्वती के आने पर भगवान भोलेनाथ फिर से बाजी खेलने के लिए कहते हैं। माता पार्वती तैयार हो जाती है। खेल शुरू होता है। तब माता पार्वती को पासे को देखकर कुछ अनुमान सा हो जाता है। वह भोलेनाथ से कहती है, रुकिए प्रभु, जरा पासा इधर दिखाए। जैसे ही पासा माता पार्वती के हाथ में लेती है तो वह उसे तोड़ने लगती है। तब श्री हरि अपने मुख रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, रुकिए देवी पार्वती, मैं हूँ, आप मुझे न तोड़ें। पार्वती यह देखकर कहती है, हे स्वामी, आप दोनों मेरे साथ छल क्यों कर रहे हैं? क्या आप माया से ही माया करेंगे? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब माया ही तो है। यह चौसर का खेल भी गाया था, उसने थोड़ी सी माया अपनी ओर कर ली और गलत क्या कर दिया। अब प्रिया पार्वती, यह मौसम, यह सर्दी गर्मी बरसात भोजन, यह सब माया ही तो है। इससे हम जितनी दूर उतना ही अच्छा है। तो पार्वती जी कहने लगी, स्वामी आप जानते हैं मैं माया ही हूँ, फिर आप मुझसे दूर रहने की बात क्या कर रहे हैं? भोजन को माया बताते हैं, प्राणी भोजन से दूर कैसे रहेगा? यह कहकर देवी माता पार्वती रुष्ट हो जाती है और भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, यदि आपको अन्न का, धन, प्राकृतिक बदलते मौसम का और भोजन का कोई नहीं है तो इसे पाने के लिए आप अधिकारी भी नहीं हैं। आप इन सब से दूर ही रहो। यह कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है। पार्वती के अंतर्ध्यान होते ही सब कुछ साफ हो जाता है। नदियाँ, झरने, तालाब, बाग बगीचे सब सूखने लगते हैं। पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। ब्रह्मांड के सारे कार्य बंद हो जाते हैं। अकाल पड़ जाता है। सारे कैलाशवासी गण भूख प्यास से बेहाल हो जाते हैं। वे भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। भूख से बेहाल दिन काटे नहीं कट रहे हैं। इधर माता पार्वती कैलाश से अधैर्य होकर मणिद्वीप पर्वत पर पहुंच जाती है और वहां डाकिनी और सांकिनी पर्वत का स्वागत करती हैं। वह वहां उपस्थित सभी योगिनियों को मणिद्वीप निवासी माता पार्वती का जोर से स्वागत करते हैं। पार्वती को चिंतामणि सिंहासन पर विराजमान करते हैं। वे सब कहती हैं, माता आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो आप हमें कहिए। फिर वे कहती हैं, माता आप यहाँ की राजेश्वरी हो, यहाँ की स्वामिनी हो, हमें आपके चरणों की सेवा मिल गई, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मणिद्वीप पर नित्य उत्सव जैसा माहौल बन गया। इधर कैलाशवासी और पर्वतवासी सबको भूखा प्यासा और तंगहाली से निर्धनता से बड़ा बुरा हाल था। भगवान भोलेनाथ के घन भूख से बेहाल थे। वे भगवान से माता पार्वती के बारे में पूछते हैं,
फिर हमारी माता कहाँ है? यह हमसे क्यों रुष्ट हो गई है? हे प्रभु, आप हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। कोई भी माता अपनी संतान के दुखों को नहीं देख सकती। माता पार्वती यह सब देख सुन बड़ी द्रवित हो उठी और डाकिनी सांकिनी के से कहने लगी, मुझे जाना होगा। भोलेनाथ से नाराज होकर मैं अपनी संतानों को संकट में नहीं डाल सकती। तो मणि द्वीप की योगिनियों ने कहा, माता आप हमें छोड़कर न जाएं। तब माता पार्वती कहती है, मुझे जाना होगा। यदि आप चाहो तो मुझे जाने दो और आप मेरे साथ चल सकती हैं। यह सुनकर सारी योगिनियाँ तैयार हो जाती हैं और माता पार्वती काशी नगरी में प्रकट होती है। वह सब लोग परेशान थे, बार बार माता पार्वती से विनती करते हैं, हे माता आप हमारी रक्षा करो, हमें भोजन दो, हमारे प्राण भूख प्यास से निकले जा रहे हैं। तब माता पार्वती वहाँ एक रसोई सजाती है, जहाँ जो चाहे जितना चाहे भोजन कर सकती है। काशी के निवासी माता की रसोई में भोजन पाकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इधर कैलाश पर भोलेनाथ के गण भूख प्यास से व्याकुल थे और शिवजी की बार बार विनती करते थे। तब कुछ सोचकर शिवजी एक भिक्षुक का रूप बना लेते हैं और भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगते हैं। आवाज़ लगाने पर ब्राह्मण बाहर आता है, कहता है, मुनि श्रेष्ठ, यदि आप भोजन चाहते हैं तो पास ही माता अन्नपूर्णा की रसोई है, आप वहां चले जाइए, आपको जितना चाहे भोजन मिलेगा। देवी अन्नपूर्णा सबको भोजन कराती है। फिर ब्राह्मण कहता है कि हे भिक्षुक देवी, अन्नपूर्णा बड़ी ही दयालु है, वे रोज़ अपनी रसोई सजाती हैं, सबको भोजन कराती हैं, उन्होंने ही हम लोगों की जान बचाई है। अब भोलेनाथ समझ जाते हैं यह देवी पार्वती ही है, अन्नपूर्णा के रूप में सबका पेट भर रही है। तो वह अपने गणों से कहते हैं, चलो देवी अन्नपूर्णा की रसोई में चलते हैं, वही हमें भरपेट भोजन मिलेगा। सारे घर प्रसन्न हो जाते हैं और माता अन्नपूर्णा की जय बोलने लगते हैं। वहाँ से चल देते हैं। जब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान थी, वहाँ पर आ जाते हैं और भिक्षम देही ऐसी आवाज़ भगवान भोलेनाथ लगाने लगते हैं। तब डाकिनी और साकिनी माता अन्नपूर्णा से कहती हैं, माता न जाने कौन कपाली है, काफ़ी गणों को साथ में लिए हुए हैं, उन्होंने प्रांगण में अव्यवस्था फैला दी, आप कहें तो हम उन्हें कहीं और भेज देती हैं। तभी माता पार्वती कहती है, नहीं सखियो, यह सब मेरी ही संतानें हैं, जाने कब से भूखे हैं, यह कपाली मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, इन्हें आदर सहित बुलाओ और भोजन कराओ। तब देवी पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, आपको भोजन का महत्व समझ में आ गया। हाँ देवी पार्वती, मैंने यह सब माया तुम्हारे प्रश्न के लिए उत्तर के लिए की थी। अब आप समझ गई होंगी कि वह कौन से कार्य भोजन बनाने के समय स्त्रियों को करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। हाँ, माता पार्वती ने कहा। अब तो भोलेनाथ सब गणों के साथ देवी पार्वती कैलाश आ गए। देवी पार्वती कहती हैं, स्वामी जी, स्त्री सुबह उठकर घर की साफ सफाई से निवृत्त होकर स्नान करती है और ठाकुर जी माँ दुर्गा जी की सेवा करती है, फिर भोजन बनाती है। पहली रोटी गाय, दूसरी कुत्ते को निकालती है, तब उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, भंडार भरते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बड़ी ही संस्कारों वाली बहुत ही नित्य अपने परिवार का भोजन बनाती, सारे नियमों का पालन करती, सुबह स्नान करती, भगवान की पूजा करती, पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को देती, तब करती। फिर भी उसकी रसोई में नित्य एक घटना घटती रहती। जब भी रोटी बनाती, परिवार को खिलाती, तो बाद में उसके स्वयं के लिए रोटी नहीं बचती, केवल एक चावल खाकर ही रह जाती। उसने यह सोचकर शायद आटा कम रह जाता हो, फिर एक बार ज़्यादा और ज़्यादा आटा गूंथा, फिर भी उसके लिए स्वयं कभी रोटी नहीं बचती। यह चावल खाकर कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी काट रही थी, चाकू से उंगली कट गई। उसी दिन उसकी सास ने कहा, हट, आज रोटी मैं बनाऊंगी। तो उसकी सास रोटी बनाने लगी तो वह देख रही थी कि देखती है कि माँ जी ने थोड़ा सा आटा गूंथा, उसे तो रोटी आज भी नहीं मिलेगी। ऐसा उसने सोच लिया और सारे परिवार के लिए भोजन कर लिया।
तो वह भोजन करने लगी। जब उसने रोटी वाला बर्तन खोला तो उसमें 4 रोटियां रखी थी। वह बड़ी खुश हुई, आज तो काफ़ी दिन बाद उसे रोटी खाने को मिलेगी। साथ ही वह सोच रही थी कि माँ जी ने तो जरा सा आटा गूंथा, फिर भी रोटी बच गई। यह कैसा चमत्कार है। अब तो वह अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी आप मुझे बताइए, जब मैं रोटी बनाती हूँ, आटा ज़्यादा गूंथती हूँ, फिर भी रोटी नहीं बचती, जबकि आप आटा भी गूंथती हैं और सब खाना भी खूब खाते हैं, फिर भी रोटी बच जाती है, यह कैसे संभव है। तब उसकी सास ने कहा, चलो बेटी रसोई में, आज मेरे साथ चलो, आज तुम मेरे सामने रोटी बनाना। ठीक है माँ जी, चलो। ऐसा कहकर बहू चल दी। जब रसोई में बहू ने सब्जी दाल चावल बनाया और आटा गूंथा उसको एक तरफ रख दिया। बूढ़ी सास को अब तक सब देख रही थी। कहने लगी, बहू अब मैं समझ गई रोटी क्यों नहीं बचती। यह जो तुम आटा गूंथती हो और ना इसके ऊपर से इसको चिकना करके छोड़ देती हो, इससे यह पिंड स्वरूप हो जाता है, इसमें माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता। अब से जब भी तुम आटा गूंथ लोगी, उस पर 5 उंगलियों के निशान अवश्य लगाना, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा भोजन पर हो जाती है और भोजन में बरकत होती है। इस जानकारी से बहू को बड़ी प्रसन्नता हुई। यह कहानी सुनाकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगती है। माता अन्नपूर्णा की रसोई अनवरात चलती रही। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो जय माँ अन्नपूर्णा की।